आज हम पहुंचे हैं कोतकला गांव में, जहां भी एक सिद्ध पीठ को लेकर के काफी विवाद है। यहाँ जमीन का विवाद इतना बढ़ गया है कि अब यह जातीय रंग लेने लगा है, और इस जातीय रंग में दबंग लोगों के सामने अनुसूचित जाति के लोग पीसते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला से मिलवाएंगे, जिसने करीब 1 महीना हो गया है अपनी शिकायत दिए हुए, लेकिन उसके बावजूद उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह दबंगों का असर है, या कोई राजनीति, या फिर प्रशासनिक कोई ऐसा मामला चल रहा है कि प्रशासन और पुलिस के लोग कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। आइए पूछते हैं क्या कहती है यह महिला जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। मिलवाते हैं आपको महिला से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा। क्या मामला है आपका? मामला तो ये है जी, जाति के बारे में जी गलत बोलना, गलत जादू बहुत गंदी बोल रही जी। बोले चूड़ी हमने जिस तरह मकान बनवाया था जी हमने, और हमने अपने श्रद्धा से मानता जी, दादा काला पीर कीर्तन लुआ था। कीर्तन लाने के बाद ही वो सरपंच का साइड ले गए, और हमारे जाति के बारे में जी गलत लग गई जी बोलना। नहीं, इससे पहले भी आपका कभी कोई आमना सामना हुआ है, कोई और विवाद रहा हो? उस लेडीज के जी जी 2021 तक लग गई थी जी। वह 3-4 साल हो गए मैं मठ में नहीं बढ़न दूंगी इतना मैं। मेरी साल तरह मठ में आना जाना छुटवा दूं सभी बोले नीची जात का, अरे मठ में नहीं आने देंगे नहीं। तो वो किस जाति से संबंधित है? वो जाट से जी। वे जाति। हाँ, हम और मठ में काम करा जी, 14 साल हो गए जी हमने काम करते हैं मठ में। मेरे तो घर वाले ने भी नहीं बोले जी वो एक दिन निबले तेरे बोले गुदड़े लदवाई दूं उस काम में तने। वो खुद उसने अपना मुंह तक कही थी जी नहीं, बात। आपने शिकायत कब की थी पुलिस ये जी को? 1 महीना हो गया जी, हमारी कोई कार्रवाई कोई सुनाई नहीं हुई। तो 1 महीना हो गया है, हाँ क्या इसके बीच में आप कभी प्रशासन के अधिकारियों से मिले हो? हाँ, एक बार आए थे जी, घर नोटिस दे गए थे, यानी बोले आप कुछ कार्रवाई नहीं की। जी, आपका क्या नाम है? रामेर जी। तो क्या मामला है ये? मामला ऐसे जाति पाति पे मामला जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई तो किसी का दबाव जी, दबाव किसका हो सकता है? किसी का तो है जी, गांव राम में जो मैन आदमी है उसका तो दबाव है। अच्छा, अगर किसी के खिलाफ वो बोल रही नहीं जिसका नहीं साइड लेके, तो उसे के भावना पाओगे इसका ऊपर है, तो मेरी थोड़ी है। हम तो गरीब आदमी, हमारी हमारी कौन कौन सुना सुना था था? गरीब की कौन सुना जी? कोई नहीं सुनता गरीब की। तो ज्यादा नहीं मैं उसने जब मैं कह दूं नहीं अपना मुंह था जी बात है, तो मेरा गांव नहीं बोले तो गांव में छोड़ना पड़ जाता जी मैंने। जे मैं उसका जे मैं कहती हूँ अपना मुंह, तो उसने इसी गलत कुछ बात है तो आज गांव छूट जाता जी महाराज के काल में। अरे हमारे हम बोल ले कार्रवाई करवाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। दाम ना आवाज उठाई नहीं उसका बारे में, ये हमने गलत बोल रही है तो हमारी कोई सुनाई नहीं नहीं, हो रही जी। जैसे आपको आपने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हाँ, तो क्या आपने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा नहीं किया? आ जाए जी। आज हाँ, आए। सारा भाईचारा जी सारे साथ है जी हमारे। तो क्या कह रहे हैं? हमारे साथ है जी। ये जिस तरह हम अपना भाईचारा एकता करके ना, और जी हम अपना वो करांगे जी, आगे बढ़ाएंगे जी। जो हमारा समाज करेगा वो हम करेंगे, अच्छा, समाज के साथ है। तो क्या लगता है आपको, समाज क्या कह रहा है? समाज बिल्कुल सही कह रहा है जी, हमारे साथ रहो, हमारा साथ लो। नहीं, कुछ दिन पहला वीडियो डाले थे जो हमारा साथ रहना भाई, किसी को खिलाफ नहीं जाना, हमारे साथ होगा जो कुछ होगा हम बताएंगे, किस हिसाब से चलना किस हिसाब से नहीं चलना। अच्छा, हाँ, तो अब क्या पोजीशन क्या है इसके, इस मामले में? पोजीशन गांव की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। गांव की पोजीशन तो ऐसा जी, हम तो किसी खिलाफ बोलते नहीं, हमारे खिलाफ ये चिट्ठीबाजी करते हैं जी। अच्छा, हाँ, तो कोई धमकी वमकी भी दे रहे हैं या? धमकी तो ऐसा जी, सरपंच साहब आए थे उसके साथ भी घर थे। आके धमकी दी है जी सरपंच साहब ने खुद, और बारणा का गाड़ी रोक के जी सरपंच साहब ने। अरे मेरे ससुरा जी 70-80 साल का जी, उसके नु हाथ जोड़ के नु हाथ डुबा दी थी जिसने। निवड़ा तेरे परिवार ने सामने ले लिया, आखिरी टाइम आ लिया नु। जे आज मेरे परिवार का कुछ हो गया नहीं तो सरपंच जिम्मेवार है जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति राणा सर, मैं नरवाना से हूँ। तो आप यहाँ पहुंचे हैं, तो क्यों, आपको कैसे मैसेज मिला, कैसे क्या बात हुई? मैसेज ये था जी, एक लेडीज है बहुत ही गलत बोल रही है वाल्मीकि समाज के बारे में। एक बार आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत गलत बोल रखा है। और हमने पता किया, फिर वो इस लेडीज के बारे में गलत बोल रही है, ये वाल्मीकि समाज से है। ये देखो सर, कीर्तन करवा के चूड़ी पे, कीर्तन करवा के चूड़ी पे आसन में नचवा के न सारे दिन, और शाम ने की 500 की माला गला रखी है। और मैंने वह बात कही थी, मोबाइल में भाई सोबड़ा कुंसा बनया और कुंसा बराती बनया धर्म में। और सर इतनी बात कहने के बाद भी सरपंच, इस गांव का सरपंच आता है इनके पास, धमकी देता है या तो काम छोड़, या तो समझौता कर लो।
अपने गांव छोड़ दो, नहीं गांव छोड़ दो। दरखास्त डाल लेंगे। नहीं दरखास्त इनके खिलाफ झूठा मुकदमा डालने की धमकी दे रहे हैं। तो आपको मैसेज किसने भेजा था? मेरे पास ये मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, एक पत्रकार जैसा साथी था कोई, वो वीडियो बना रहा था, उसमें देखी थी। और मेरे मेरे पास बहुत से लोगों ने भी ऐसे मतलब कटिंग करके वीडियो भेज रखी थी, तो वीडियो भेज रखी थी। फिर मैंने सोचा भाई ये तो समाज की बात गलत बोल रही है। हमने एक मतलब पत्रकार साथी बुला करके हमने मतलब वीडियो बनाई, उसका जवाब भी दिया, और नरवाना एसडीएम के पास ज्ञापन भी दिया, और नरवाना दरखास्त भी दी। और कल कल हम पूरा समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं सारे के सारे हम मरीज पर जाएंगे, एसएचओ डिप्टी साहब से मिलेंगे। भाई इस दरखास्त की कार्रवाई क्यों नहीं की? या कोई दबाव है, या कोई दबंग मतलब इनके ऊपर भी धमकी दे रहा है, या उनके ऊपर भी किसी चीज़ का प्रेशर है, ये चीज़ है सर। मैं शमशेर सिंह वाल्मीकि उचाना से जी। हमारे को सोशल मीडिया से पता लगा था पे एक महिला कोत कला में डेरा का विवाद है, साधु का और गांव का विवाद है, तो हमारे चमार जाति को और वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है। वो वीडियो के अंदर कह रही है वह चूड़ी चमारी पे कीर्तन करा के ने और माँ 500 की माला का लीर कौन सोबड़ा कौन बराती बना। आम वाल्मीकि समाज समार समाज जी भी इसको न्यू बताएंगे वह कौन सोबड़ा और कौन बराती बना और कैसे बनते किस तरीके से बने। वाल्मीकि समाज और चमार समाज लड़का नहीं है, इसको ये बताएंगे। एसपी साहब को भी ज्ञापन देकर न धरना दे रखा है, बताएंगे भाई आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जब पीड़ित परिवार को इतने दिन से दरखास्त दी हुई है। और रही गांव के सरपंच की बात, सरपंच को भी बताएंगे धमकी कैसे दी जाती है और कैसे गांव से निकालने की धमकी देता है। कल मेरे पर चौकी इंचार्ज से मिलकर हम पूरा परिवार और गणमान्य व्यक्ति जाकर पीड़ित को साथ में लेकर के जाएंगे और वहां अपने विचार रखेंगे और गिरफ्तारी की बात रखेंगे। जी, आप इतने साल से वहां जा रही है, मठ में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको मठ कैसा लगता है? और साधु के साथ जो उनका विवाद चल रहा है, आप उसमें गलती किसकी मानते हैं? बताऊं जी, जो से गलत कवे नहीं जी, उन्हें तो जी गलती काम 14 साल हो गए जी। सुबेरे 8 बजे जाओ जी, 8 बजे जाओ जी। हम इस तरह मजदूर तो मजदूरी का टाइम पे जाओगा जी, हम 8 बजे जाओ। हाँ, और हम 6 बजे आवा जी। हमने तो कुछ दिखता को नहीं, महाराज गलत है। महाराज जी मां को अच्छा लगा ये बनी मेरी गुड़िया को नहीं जियाड़ा 10 साल की जी। सबूत दूं मैं, पक्के सबूत दूं महाराज के बारे में। वो गुड़िया आज जी रही है नहीं, आज महाराज का कारण जी रही है। गरीबां के लिए, गरीबां का साथ देवे हो न्यू सोचे झाड़ू पोछा भी क्यों मारा उड़ा है। गरीबां के मकान बनावे है, गरीबां का साथ देवे है। मठ में बच्चे ने किताब दे कौन पढ़न दे करता मठ में। आज तक 15 साल पहला वाल्मीकि और चमार समाज ने कौन पढ़न दे करता। जब से साधु आया सुखराय नाथ महाराज जी आए, इनने है नहीं हर बिरादरी के खुले दरबार कर दिए। कोई इसके से कभी आओ कभी जाओ, कोई जाति पाति नहीं है। अरे लोगों के यही जड़त हो रही है, जो ये लोग है नी मुट्ठी भर लोग, इनके यही जड़त हो रही है भाई ये वाल्मीकियों को और चमारों को मंदिर में क्यों प्रवेश करने दे रहा है। गुरु जी नु अच्छे लागे जी मामना है, क्यों कोई भी किसी काम आ जाए, गरीब हो या अमीर हो, वो अच्छा लगेगा। अगर मेरी इसकी भतीजी थी, 2 लड़कियां ही शादी थी, तो उसमें लड़कियों का क्या करा वो सोचा गया था हमारा बा कट्टा मंगा लेगा सामान देना की जरूरत होगी थी, कोई सामान नहीं मिला कहीं से भी। गाम राम जो तो गाम राम सारा यही पे है। गाम राम ने फिर मैंने गुरु जी तो मामदन्नू जने गए, मैं तो गई नहीं, चल माँ पे पूछ का कहीं कहीं मिलते तो गरीब आदमी का बाल को उठचे भरना कहते। तो गुरु जी ने बोले भाई टेंशन ना लो, किसी के पास फोन करूंगा मैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने नहीं करा जी, गुरु जी ने खुद दिया सामान वो जी। और 2 गाड़ी सामान की आई थी जी, 2 गाड़ी मठ के उस्ते जी। महाराज जी ने इतना वो गरीब के लिए इतना वो कर रखा जी, तो हम उसने कुकर खा देंगे। एक कट्टा चीनी का, 2 कट्टे कणक के और कुछ सूट, 2-3 कट्टे सूटा के वह दिए थे। घी के पीपे दिए। दोनों बताओ, अगर ये 12 की बेटी है, 12 की बेटी है, अब 12 का हो गया हम, तो 12 की बेटी अब कट्टा मंगा के सामान देने लायक जानी अबे अपनी लड़की को, कितना क्या सोचेंगे अगले। तुम्हारे गांव को ऐसा आदमी है कौन, बको गरीब परिवार को सामान दे सकता है? उस टाइम भी महाराज ने डांटी थी, गाम राम की इज्जत थी। वाह इज्जत गुरु जी ने डांटी थी, और आज गुरु जी का हम साथ था, क्यों हमारे पास था, हम उसके साथ था। ठीक है, ये थे हमारे साथ मनीषा और उनके हस्बैंड और समाज से आए हुए कुछ लोग जिनसे हम बात कर रहे थे। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है उसमें गुरु सुखराई नाथ का कोई समस्या नहीं है, वह पूरे गांव और गरीब आदमी के साथ है और ये लोग भी उनके साथ हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय हरियाणा न्यूज। जय हिंद।
जय भारत।